सीधे जो कानून ला करके जो कानून बनाते हैं, तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं हो सकती संविधान के अधीन में रह करके? कि आप बेफजूल के कानून बना के कैसे किसी को हैरेस कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो? बिल्कुल। और दूसरा सर, एक चीज और था कि मुसलमानों में सिर्फ एक डर है सर, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, आप में सर होप सब देख रहा है। एक डर मुसलमानों में है कि जैसे खुदा ना खास्ता ऐसा ना करे, हालांकि चांस तो बहुत है कि जनसुराज स्वेप कर रहा है पूरा, लेकिन इन केस कुछ ऐसा आता है तो जनसुराज अगर ऑपोजिशन में बैठती है, तो अगर कुछ उल्टे सीधे कानून बनाती है अगर ये सरकार, तो प्रशांत किशोर लड़ेंगे, उनके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे। ये लोग एक एसिडिटी सर आपसे लेना चाह रहे हैं। कोई आदमी जो आपके बीच आएगा वो तो आपके मन की बात ही बताएगा। अगर मुझे आपके साथ कुछ गलत करना होगा तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम आपके साथ गलत करेंगे। इसीलिए हिंदी में हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति के कथनी पर नहीं, उसके करनी पर जाए। जो हम कह रहे हैं उस पर मत जाइए। कहने को तो सब आदमी अच्छा ही कहेगा, हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, परखिए, जांचिए। आपका अपना अनुभव भी है, अपने अनुभव की कसौटी पर उसको कसिए। अभी वक्त का कानून आया तो जितने दल हैं जो भाजपा के विरोध में हैं, सब उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में खड़े होने या विपक्ष में खड़े होने से वक्त का कानून पर कोई असर नहीं। देश में दो नेता ऐसे हैं, अगर वो चाहें तो वक्त का कानून रुक जाएगा। दो नेता कौन है? एक चंद्रबाबू नायडू है और एक हमारे आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब चंद्रबाबू नायडू पर तो आपका कोई अधिकार नहीं है, दबाव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर आपका दबाव, आपका हक है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज में लोग आज भी नीतीश कुमार को वोट देते हैं। उनके दल में बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। अगर वो मुस्लिम नेता इतना भी कहते कि नीतीश बाबू अगर वक्त के पक्ष में वोट देंगे तो हम लोग आपके पद से इस्तीफा दे देंगे, इतना ही कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं, तो भी एक बहुत बड़ा दबाव बन सकता है। आप प्रशांत किशोर के पास आइएगा या राहुल गांधी के पास जाइए, ममता बनर्जी के पास जाइए, लालू जी के पास जाइए, हम लोग तो वक्त के खिलाफ में हैं ही, लेकिन हमारी खिलाफत से वक्त का कानून नहीं रुकेगा। कानून अगर रोकना है संसद में तो नीतीश कुमार अगर चाह जाए तो कानून रुक जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि नीतीश नहीं चाहते और कानून बन गया, तो आपके हाथ में अधिकार है, आप नीतीश को तो छोड़ सकते हैं। आपने कहा गलत कानून बन जाता है, गलत कानून बना वक्त का, तो जो मुसलमान है उसको कम से कम जदयू तो छोड़ना चाहिए भाई। अब वहां पर आप मदरसे के चक्कर में, वहां पर आप हज के कोटा में अगर उनके नाम पर अगर उनके साथ बने रहिएगा तो आपके साथ नुकसान होगा ही होगा। तो आप चाहे जनसुराज में रहिए या आप जनसुराज में रहिए, आप नीतीश के साथ रहिए, राजद में रहिए, कांग्रेस में रहिए, अपने हक के लिए अगर आप सजग नहीं हैं तो दूसरा कोई आपके हक में आवाज नहीं उठाएगा। और अभी रमजान का मुबारक महीना है, ये तो आपके दीन में ये बात बताई गई है कि आपको हक के साथ खड़ा होना है, लेकिन आप तो तादाद को खोज रहे हैं। आप यहीं पर कल वोट होगा महुआ में, तो जितने मुस्लिम साथी हैं वो ये नहीं देखेंगे कि सही कौन है, आप ये देखिएगा कि भाजपा को हरा कौन रहा है। तब आप भूल जाइएगा कि आपके दीन में ये बात बताई गई है कि मेरे भाई संख्या तादाद नहीं देखनी है, हक किधर है उधर देखना है। अगर तादाद देखने की बात होती तब तो इस्लाम शुरू ही नहीं होता। जिन लोगों ने इस्लाम को बनाया वो तो अकेले थे, दो ही लोग थे, लेकिन पूरा समाज आप हक नहीं देख रहे हैं, आप तो तादाद देख रहे हैं, और तादाद में अगर बातिल भी है तो उसके साथ भी खड़े। इसीलिए तो ये दुर्दशा है। आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दीन में जो बातें बताई गई हैं उसको देखने, उस पर अमल करने की जरूरत है। अपने आप आपको सुधार हो, अपने आप आपको सुधार हो। आपके दीन में ये बात बताई गई है ना भाई कि अपने बच्चों के साथ, आपके हदीस में लिखा हुआ है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हम लोग अभी सभा में कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने बच्चों के लिए वोट दो। हम लोग तो हिंदुओं को ये बता रहे हैं, मुसलमानों के लिए तो ये बात हदीस में पहले से लिखी हुई है
कि आपको सबसे पहले अपने बच्चों के हक के लिए खड़ा होना, उसके साथ इंसाफ करना है, उसको अच्छा नाम देना है, उसकी परवरिश अच्छी करनी है, उसकी तालीम की चिंता करनी है। आज यही देख लीजिए कितने मुसलमान हैं जो अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। और जिस व्यवस्था को आप जब वोट देते हैं, जिन लोगों ने आपके बच्चों के साथ नाइंसाफी की है, उसको भी आप भाजपा को हराने के नाम पर वोट देते हैं, फिर कैसे भला होगा आपके? मेरे भाई, एक बार ये भाजपा का डर मन से हटाइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कौम में, अपने दीन में जो बातें बताई गई हैं उस पर अमल कीजिए। प्रशांत किशोर के सिखाने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो समस्या है, आपके कुरान में, आपके पैगंबर साहब ने भी ये बताया है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर भाई आप आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। जब आप उसको सुधारोगे नहीं तो कभी सुधार होगा नहीं। प्रशांत किशोर ना आपके रहनुमा हैं, ना हो सकते। रहनुमाई आपके अपने कौम से लोग खड़े होंगे, जो रास्ता आपके दीन में बताया गया है उसको फॉलो करेंगे, वहीं से रहनुमा निकलेगा, वहीं से आपका भला होगा। हम लोग तो माध्यम हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो इससे जुड़िए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।